बुक्स हैं अवेलेबल और जो है, लेकिन हम जस्ट वही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं पहले, और उसकी लंबी चौड़ी जो डेरिवेशंस हैं वो नहीं करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग और मैकेनिज्म। रेट का फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन है हमारे पास A प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो हम कहते हैं रेट जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए ले लें या बी ले लें, माइनस सिंबल शो करता है कि ये स्केल ब्रैकेट शो करती हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, तो रेट जो है इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट्स पूछे जाते हैं कि रेट का यूनिट क्या होगा, आगे फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में पूछा जा सकता है, और जो है हाफ लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके। अगर ये इक्वेशन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल इनके कोएफिशिएंट्स भी गिवन हो, तो जो है कोएफिशिएंट को 1 बाय कोएफिशिएंट डी जो है शो करता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस सिंबल है यहाँ पे। जितना ये है उतना ही यहाँ पे बी जो है वो यूज होता है, और ये किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, यानी जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में उतना ही इजाफा होगा। तो लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन आया हुआ था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम। एवरेज ऐसे लेते हैं टोटल जो है ओवर को टोटल टाइम पे या जो भी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट भी यही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट, और अगर जो है डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, यानी कि चेंज इन टाइम में बहुत कम हो, तो उस वक्त जो है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। डेल्टा जो है वो बड़ी चेंज के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, डी जो है वो यूजुअली जो है वो स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं। रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स। जो इनकी पावर होती है, जो इन कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, और ये जो पावर्स हैं इनको ऐड करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट लॉ है क्या, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर जो है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। के जो है वो प्रीवियस हमने जो भी देखा है वो के जो है रेट कांस्टेंट होता है, और ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती हैं, जीरो हो सकती हैं, और इम्पोर्टेंटली कंडीशन से, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली ऑर्डर होता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और किस तरह डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट जो है वो डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से रेट जो है वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं और जो है रेट जो है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन। एक ही वक्त में जो कोलाइड करते हैं एक्सिस स्पीशीज, उनकी तादाद को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, होल नंबर पूरी पूरी वैल्यूज होती हैं 1 2 3, कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकते और चेंज नहीं होती, ये तादाद जो है वो चेंज नहीं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट का, सूडो का वैसे मतलब होता है झूठ मूठ का, जिसे हम कह सकते हैं हम ये ऐसे रिएक्शन में होता है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में हो।
जिस तरह हम लो लेवल पे पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये कंसंट्रेशन है, कोई एसिड है, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है। हम कहते हैं एसिड की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन वो लार्ज एक्सेस में है, सॉल्वेंट जो है। तो अब जो रेट है वो जस्ट एसिड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, जो वाटर है बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। Suppose an order different from actual, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल से डिफरेंट होता है। एज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जो वन स्टेप है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो इक्वल होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप होते हैं उसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं होते। इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है, इसकी रेट इक्वेशन जो है, रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर बी एक्सेस में लेंगे तो रेट हो जाएगा के प्राइम और कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्चुअल क्या होना चाहिए? एक्चुअल होना चाहिए कि ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन 1 है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में जो एक्चुअल रियलिटी है वो जो है प्रैक्टिस में वो है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर है ये, एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर हाइड्रोलिसिस में हम जो है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो इसमें भी जो है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर नेम से शो होता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ए है, टाइम जीरो है, अभी टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट नहीं बने। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ टाइम गुजरेगा, इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम होगी, प्रोडक्ट में चेंज होगी, वो कहते हैं हम कहते हैं एक्स है। तो a माइनस एक्स इट इज एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k और a रेज़ टू पावर 0, a नॉट कह लें। a रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? जैसे इसकी पावर 0 तो 1 होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज रेट कांस्टेंट k जो है। तो ये भी पूछा जाता है कि रेट जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किससे इक्वल होगा? अच्छा, और नेक्स्ट है इसमें इक्वेशन देखिए, अगर हम dx/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू k। रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पहले वाला फार्मूला है, किससे इक्वल है? k के इक्वल। इसके इंटीग्रेशन लें अरेंज करके, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू kt प्लस c। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें। बाउंड्री कंडीशन मीन जब स्टार्ट में था, जब टाइम 0 था, x 0 था, तो x इक्वल टू kt। जब इसको पुट करेंगे हम जो है हम पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी सी इक्वेशन देखें, इसको इसमें पुट नहीं करना, वो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो k आ जाएगा x ओवर t। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट में के यूनिट क्या होंगे। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट है कंसंट्रेशन, x कंसंट्रेशन है और टाइम, मोल पर dm³ पर सेकंड, क्योंकि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन एक ही है। तो आपको सबको जो है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट पता है और आप जीरो ऑर्डर भी वही है। दो चीजें याद होगी आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की पावर 1 हो। जो उसी तरह इक्वेशन है, इन इक्वेशन की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ना पूछी जाती है। अगर आपने पढ़नी है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है, इसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखा dx और dt इज इक्वल टू k a माइनस x। ये होगा ना प्रोपोर्शनल, होगा ना प्रोपोर्शनल, a माइनस x के होगा, प्रोपोर्शनल खत्म करके इक्वल टू k लगाएंगे, उसका इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये आ जाती है। ठीक है, इसको रीअरेंज करें, k को रीअरेंज किया, बाकी रीअरेंज करें, तो हमारे पास जो यूनिट है वो पर सेकंड है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर में एक ही है, मोल पर dm³ पर सेकंड, और फर्स्ट ऑर्डर में है पर सेकंड। दूसरे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाफ लाइफ की वैल्यू पूछी जाती है।
या डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कर लें, वहां भी करना चाहें तो ये वैल्यू याद रख लें जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आप कर सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब जब हमारे हाफ रिएक्टर जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, T इज इक्वल टू T हाफ। अब कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रहेगी, कंसंट्रेशन X जो है वो A/2 है। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन थी, इसमें X की वैल्यू A/2 पुट किया, यहाँ पे T की वैल्यू T हाफ है, तो T हाफ हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/k log 2, 2 का लॉग है 0.693 ओवर k, तो T हाफ जो है 0.693 ओवर k आ जाएगा। ये दो चीजें होंगी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरी कोई एग्जांपल पूछी जा सकती है। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल जरूर शायद हमने हल नहीं देखी। जीरो ऑर्डर में है फोटोकेमिकल रिएक्शन और कैटालिसिस रिएक्शन जो है, कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। ये फर्स्ट ऑर्डर में है NO5 ये डिकम्पोज होता है, या H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये डिकम्पोज होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में दो जो है डिफरेंट जो है डेरिवेशंस हैं, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की सेम हो या डिफरेंट हो। डिफरेंट वाला कॉम्प्लेक्स उसमें हम नहीं जाएंगे, हम जो है ये पहले वाला देखते हैं। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, अभी द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम हो गई, रेट जो है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसको रीअरेंज किया और इसको इंटीग्रेट जब करेंगे हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। पहले हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, हमारे पास ये आ गया। इसको रीअरेंज किया, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया k, x जो है वो कंसंट्रेशन है, टाइम सेकंड होता है, a जो है वो कंसंट्रेशन है, a माइनस x भी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन एक कट जाएगा, तो इनवर्स आ जाएगा सेकंड और कंसंट्रेशन। तो इसको जो है रीअरेंज करेंगे तो dm³ पर मोल पर सेकंड ये आ जाएगा हमारे पास। ये याद रखिए। दूसरा इसमें हाफ लाइफ है। पहले वाले में क्या थी, जीरो जो है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 ओवर k। इसमें आंसर हमारा क्या आता है 1 ओवर k a। उसी इक्वेशन है ये। टाइम निकालने के लिए t हाफ पुट करें और जस्ट वहां पे बस x या a/2 पुट करना है। x या a/2 पुट किया, हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके जो है 1 ओवर k a। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरी बात जो है कोई एग्जांपल आ सकती है, कोई एग्जांपल आनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ जाती है कोई कि ये जो है मेजर मशहूर एग्जांपल्स हैं कि ये कौन सा ऑर्डर जो है वो फॉलो करती है। तीन चीजें जो हैं इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट है, जैसे हमने इतनी इक्वेशन लिखी है, बस बाकी इक्वेशन लिखी, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है कि गैस फेज में और सॉल्यूशन फेज में सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। थर्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की पावर 3 पे डिपेंड करता है, वो ये dx और dt हमारा रेट है। इट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन। रीअरेंज करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की जो है वैल्यू इसको यूनिट लिखेंगे 1 ओवर सेकंड कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन स्क्वायर। ये जो है दो इससे कट जाएंगे और 1 ओवर सेकंड इनटू कंसंट्रेशन का इनवर्स, कंसंट्रेशन के स्क्वायर का इनवर्स। तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर जो है वो मोल पर dm³ है। जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है वो फिर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है ना। मोल पर dm³, इसका स्क्वायर लेंगे तो dm स्क्वायर जो है dm6 हो जाएगा, dm6 ऊपर आ गया, पर सेकंड मोल इनवर्स। हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ जो है ये t इधर ले गए, उसकी जगह पे हमने जो है वैल्यूज पुट की, x की जगह पे जो है 1 हाफ a पुट किया, a/2 पुट किया, तो हमारे पास ये आ गई 1.5 ओवर k a स्क्वायर। ये बाकी दूसरा ये कंपैरिजन है, सॉरी ये तीनों का कंपैरिजन है।
0.693 ओवर के फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या लिखना चाहिए था 1, ये सेकंड ऑर्डर है 1 ओवर के, थर्ड ऑर्डर है 1.5 के, इसके लिए भी यही से याद कर लें, बाद में आपको भूलेगा नहीं, तीनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको याद। उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी की चीजें हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नॉर्मली मोर देन एवरेज एनर्जी है और सफिशिएंट है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। इफेक्टिव कोलिजन जो है उसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2NO प्लस O2 एक एग्जांपल है, ये टेंपरेचर हाई करेंगे तो इसका रेट जो है वो लो होता है। एक जो और बहुत सी बात पूछी जाती है वो ये है, ये वाला जो है, इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट जो है वो बिकम्स डबल। अगर टेंपरेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे 10 केल्विन पे भी यही फर्क पड़ेगा। 10 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उनका जो डिफरेंस है वो उतना ही होता है, रेट बिकम्स डबल। यहाँ पे देखिए, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कि रेट कांस्टेंट किसी दो टेम्परेचर पे लें, उनकी रेशियो जो होती है 35 और 25 पे के लें या 308 और 298 केल्विन पे लें, 2 to 3 टाइम जो है वो ये मेजर है, मैक्सिमम है। और इनिशियली ये है हमारे पास K is equal to A E minus E over RT। ये जो रेट है E raised to power minus EA एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R गैस कांस्टेंट और टी टेंपरेचर है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये टेंपरेचर के इनवर्स का क्वेश्चन है। EA एक्टिवेशन एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आती है 2.303 R इनटू स्लोप। स्लोप जो है वो टेंजेंट का इक्वल होगा। इसमें एक और इक्वेशन है, अगर दो डिफरेंट कंडीशंस पे जो है रेट कांस्टेंट निकाले जाएं तो उनकी जो है रेशियो ये आती है जी। एक यूनिट जो है यूनिमॉलिक्यूलर के लिए पर सेकंड होता है और बायोमॉलिक्यूलर के लिए DM³ पर मोल पर सेकंड। दो तीन चीजें और हैं यहाँ पे लिखी हुई इधर। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक नया पाथ देता है, डिफरेंट पाथ देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह इक्विलिब्रियम में है कि जो है कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन दोनों को जो है फास्ट कर देता है, दोनों पे एक जैसा ही फर्क पड़ता है। इसके अलावा कोलिजन थ्योरी है, कोई इतना ज्यादा इसमें इतनी एडवांस लेवल पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये DA और DT हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन है कि A स्क्वायर, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है रेट जो है उसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है F मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय Z। F जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट एनर्जी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, जो आपस में कोलाइड करेंगे और उनकी सफिशिएंट एनर्जी हो। P जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कोलिजन का कि उनकी ओरिएंटेशन एक करेक्ट ओरिएंटेशन से खास तरतीब से वो टकराएं, और Z जो है उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन नंबर क्या होता है? ZAA, इसे शो करते हैं इसके नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टाइम एंड वॉल्यूम। नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम कह लें आप, या पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम कह लें। जो है हमारा रेट जो है ZA इफेक्टिव कोलिजन के इक्वल होगा, इफेक्टिवली उसका फार्मूला ये है, और KN इसके कंसंट्रेशन जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम कह सकते हैं, और K का हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है कोलिजन नंबर डिवाइड बाय N नंबर ऑफ मोल्स उसका स्क्वायर। K के यूनिट जो है ये Z0 DM³ पर मोल पर सेकंड। लिमिटेशंस क्या है? ये समटाइम कभी आया नहीं, वैसे हो सकता है कि पूछा जा सके। लिमिटेशंस क्या है? फॉर एग्जांपल हो सकता है कोलिजन थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती, ये गैसेस पे अप्लाई होती है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे चेन मैकेनिज्म पे सरफेस कैटलिस्ट पे अप्लाई नहीं होती। दूसरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी कहते हैं। इस तरह भी शायद पूछा जा सके, कोई जा सकता है कि इसको ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को और क्या कहते हैं, कोई दो तीन चार नाम लिखे हों। तो इसमें ये है कि ड्यूरिंग कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्टेंट है, ये कोलाइड करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट है,
हाई एनर्जी स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट है हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी होगी तो अनस्टेबल होगी, डेफिनेट बात है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी। एज द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, द इंटरपेनिट्रेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अकर, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से ओवरलैप हो जाते हैं ना, उस तरह इंटरपेनिट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, व्हिच अलाउज द अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रीअरेंजमेंट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप 20-25 मिनट में आपको जो है ये चैप्टर जो है काइनेटिक्स का पूरा इसमें से आपका रिवाइज हो जाता है। इसके साथ बुक लेके बैठे, फिर वही बात है उस पे अंडरलाइन करते जाएं, ताकि जब आप पढ़ें आपको दोबारा वीडियो देखने की और ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वही पॉइंट पढ़ें अगर आपने जब रिवीजन करनी हो। अगर आपने कोई अलग से नोट्स बनाने हो तो यही इसी पॉइंट्स ये वाले लिख लें, डेरिवेशंस भी लिखने की जरूरत नहीं। और कोई डेफिशिएंसी लेक्चर में हो सकता है कुछ कोई स्किप हो गया हो, ये बेसिकली बीएससी की